पांचवा बाब। बज़ाता का लंगड़ा। बादशाह यहूदियों की ईद थी और यीशु यरूशलेम को गया। और यरूशलेम में भीड़ दरवाजे के पास एक हौज है जो इब्रानी में बज़ाता कहलाता है, जिसकी 5 बरामदे हैं। उनमें बहुत से नातवा पड़े रहते हैं, अंधे, लंगड़े और पैमोरते, जो पानी के हिलने के मुंतज़िर थे, क्योंकि खुदावंद का एक फरिश्ता वक्तन फ़वक्तन हौज़ में उतर कर पानी को हिलाता था। और जो कोई पानी के हिलने के बाद हौज़ में पहले उतरता, खा कैसी भी बीमारी होती, वो उससे शिफा पाता। और वहाँ एक शख्स था जो 38 बरस से बीमार था। यीशु ने जब उसे पड़ा देखा और जाना कि वो बड़ी मुद्दत से इस हालत में है, तो उससे कहा कि क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब ये पानी हिले तो मुझे हौज़ में उतार दे, और जब तक कि मैं खुद आप पहुंचूं, दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ और अपना खटोला उठाकर चला जा। फील फौर वो शख्स तंदुरुस्त हो गया और अपना खटोला उठाकर चला गया, और वो दिन सबत का था। बस यहूदियों ने उससे, जिसने शिफा पाई थी, कहा कि आज सबत है, तुझे रवा नहीं कि अपने खटोले को उठा ले जाए। उसने उन्हें जवाब दिया कि जिसने मुझे शिफा बख्शी, उसी ने मुझे फरमाया कि अपना खटोला उठा और चला जा। तब उन्होंने उससे पूछा कि वो कौन शख्स है जिसने तुझसे कहा कि अपना खटोला उठाकर चला जा। मगर शिफा याफ्ता नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि यीशु वहाँ के हजूम के सबब से टल गया था। बादशाह यीशु ने उसे हैकल में पाया और उससे कहा, देख, तूने शिफा पाई है, फिर गुनाह न करना, ऐसा ना हो कि तेरा हाल उससे भी बदतर हो जाए। वो शख्स गया और यहूदियों को खबर दी कि जिसने मुझे शिफा बख्शी है वो यीशु है। इसलिए यहूदी यीशु को सताने और उसे कत्ल करने के लिए कोशिश करने लगे, क्योंकि वो सबत को ऐसे काम करता था। मगर उसने उनसे कहा कि मेरा बाप अब तक काम करता है और मैं भी करता हूँ। इस वजह से यहूदी और भी ज़्यादा उसे कत्ल करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि वो न सिर्फ सबत का एहतराम नहीं करता था, बल्कि खुदा को अपना बाप कहकर और अपने आप को खुदा के बराबर बताता था। बस यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि बेटा अपने आप से कुछ नहीं कर सकता सिवा उसके जो बाप को करता देखता है, क्योंकि जो कुछ वो करता है वही बेटा भी उसी तरह करता है, क्योंकि बाप बेटे को प्यार करता है, और जो कुछ आप करता है उसे दिखाता है, बल्कि वो इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा कि तुम ताज्जुब करोगे। क्योंकि जैसे बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, वैसे ही बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। क्योंकि बाप किसी शख्स की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे को सौंप दिया है, ताकि सब बेटे की इज्जत करें, जिस तरह से कि बाप की इज्जत करते हैं। जो बेटे की इज्जत नहीं करता, वो बाप की भी इज्जत नहीं करता जिसे उसने भेजा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मेरा कलाम सुनता और उस पर जिसने मुझे भेजा है ईमान लाता है, वो हमेशा की जिंदगी रखता है और ज़ेरे फतवा नहीं होता, बल्कि वो मौत में से जिंदगी में दाखिल हो गया है। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वो वक्त आता है, बल्कि अभी है, कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज़ सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में ज़िंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी दिया कि अपने आप में ज़िंदगी रखे, और उसे इख्तियार भी बख्शा कि अदालत करे, इसलिए
कि वो इब्ने इंसान है। इससे ताज्जुब ना करो, क्योंकि वो वक्त आता है कि जितने कब्रों में हैं उसकी आवाज़ सुनेंगे, और जिन्होंने नेकी की है ज़िंदगी की क़यामत के वास्ते निकलेंगे, और जिन्होंने बदी की है फतवा की क़यामत के वास्ते। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसे मैं सुनता हूँ वैसे ही अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी को नहीं बल्कि उसकी मर्ज़ी को जिसने मुझे भेजा है चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही काबिल एतबार नहीं। एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है काबिल एतबार है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी। गो मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता, तो भी मैं ये बातें कहता हूँ ताकि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चराग था, और तुम्हें पसंद आया कि थोड़ी देर तक उसकी रोशनी से खुश रहो। लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम मेरे बाप ने मुझे पूरे करने को दिए हैं, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरी गवाही देते हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप ने ही जिसने मुझे भेजा है मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी और ना उसकी सूरत देखी, और तुम उसका कलाम अपने बातिन में कायम नहीं रखते, इसलिए कि तुम उसके भेजे हुए का यकीन नहीं करते। तुम नविश्तों में ढूंढते हो, इसलिए कि तुम गुमान करते हो कि उन्हीं में तुम्हारे लिए हमेशा की ज़िंदगी है, और ये वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मैं आदमियों से इज्जत नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम में खुदा की मोहब्बत नहीं। मैं अपने बाप के नाम से आया हूँ और तुम मुझे कबूल नहीं करते। कोई दूसरा अपने ही नाम से आए तो तुम उसे कबूल कर लोगे। तुम जो आपस में एक दूसरे से इज्जत चाहते हो, और वो इज्जत जो खुदाए वाहिद की तरफ से होती है, नहीं ढूंढते, क्यों कर ईमान ला सकते हो? गुमान मत करो कि मैं बाप के पास तुम्हारी शिकायत करूँगा। तुम्हारा शिकायत करने वाला मूसा ही है जिस पर तुम्हारा भरोसा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते तो मेरा भी यकीन करते, इसलिए कि उसने मेरे ही हक़ में लिखा है। लेकिन जब तुम उसकी नविश्तों का भी यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का यकीन क्यों करोगे?